नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है झारखंड बुलेटिन का। बुलेटिन में हम बात करेंगे चतरा की, जहां एक टायर की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आगे बात करेंगे देवघर की, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। चतरा के टंडवा के उड़सू मोड़ स्थित एक टायर की दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की खबर जैसे ही टायर दुकान संचालक और आसपास के दुकानदारों को लगी, सभी ने टायरों को हटाने और आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उनकी एक नहीं चली। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। आग की चपेट में आने से दुकान में रखे टायर और मशीनें जलकर बर्बाद हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास की दुकानों में फैल रही आग को बुझा दिया। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां बारी बारी से टायर दुकान में लगी आग को बुझाने के प्रयास में जुटी हैं। घटना को लेकर दुकान संचालक मोहम्मद सद्दाम ने बताया कि जिस वक्त दुकान में आग लगी उस वक्त दुकान संचालक दुकान के बाहर ही था, लेकिन आग कैसे लगी इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। दुकान संचालक की माने तो इस घटना में उसे लगभग 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने के हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। नहीं कर सकते, सामने में हम लोग काम कर रहे थे, पीछे हम आके देखा कि भाई धुआं उठ रहा, पीछे आए तो देख रहे पूरा धरे और टायर निकाल रहे, इधर से निकाल रहे हैं, धर लिए कौन धरा है नहीं जानते। 15-17 लाख। हम लोग दुकान में ही थे, लेकिन पीछे से आग लगी, हम लोग को पता नहीं चला। जब तक आ रहे हैं बुताने के लिए आग, तो बहुत आग है ना, ज़्यादा लग गया, पता नहीं चल रहा था, इसीलिए फ़ोन किया गया दमकल इस सबको, तो आया है। अभी देख लीजिए जो स्थिति है अभी का। जबकि हम लोग करीब 1 घंटा के बाद पहुँचे, फिर उतरा है आग, उसके बाद स्थिति अभी यही है। करीब 15 से 17 लाख रुपया का नुकसान है, और अगल बगल जो दुकान है उसमें भी थोड़ा थोड़ा क्षति हुआ है। तो टायर दुकान है, उसमें ढेरे सा नुकसान हो गया है, समझे ना, 20-22 लाख रुपया का नुकसान है। और बैटरी दुकान है उसके बगल में, उसमें भी बहुत लॉस है, दुकान उसका भी जल गया है, करकट उड़कर गिर गया है, उसका भी ठीक था। सुबह हम लोग सब चाय पानी भी पिए, वैसा कुछ नहीं, दुकान में आके बैठे, आदमी लोग काम भी कर रहा था, वैसा कुछ दिखा नहीं। अचानक पीछे देख रहे हैं जाके तो आग लग गया था, और ज़रा मतलब वैसा नहीं पकड़ा हुआ था, हल्का था। अब अचानक जब जो तूफान जो चल रहा था ना, इसीलिए आग नहीं बुताने सके, और न तो उम्मीद था कि। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। झारखंड समेत अलग अलग राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुके प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों के विरुद्ध चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए 18 लाख के इनामी रीजनल कमांडर सह संगठन का सेकंड सुप्रीमो रविंद्र उर्फ आक्रमण राम विनायक को हथियार के साथ धर दबोचा है। साथ ही उसके निशानदेही पर यूएस मेड विदेशी राइफल के साथ भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा और कारतूस भी बरामद किया गया। आक्रमण के साथ उसकी पत्नी, पूर्व प्रखंड प्रमुख समेत 3 अन्य को भी पकड़ा गया है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी विकास पांडे ने बताया कि झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के निर्देशन में नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के विरुद्ध निरंतर सफलताएं भी मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के विरुद्ध चतरा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार छापेमार अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत 1 मार्च को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सली संगठन के कुख्यात उग्रवादी 18 लाख का इनामी रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू उर्फ आक्रमण अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में बिहार हंटरगंज के रास्ते पलामू जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम में हंटरगंज इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी पप्पू कुमार शर्मा, सदन थाना प्रभारी विपिन कुमार, थाना प्रभारी समरिया, मानव मयंक, पुलिस अवर निरीक्षक हरविंदर तिरवार समेत सशस्त्र बल को शामिल किया गया था। एसपी ने बताया कि गठित टीम ने हंटरगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान शेरघाटी हंटरगंज रोड पे पसुइया पुल के पास से सफेद रंग की हुंडई क्रेटा गाड़ी से आक्रमण और उसके साथियों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि आक्रमण गंजू की निशानदेही पर हथियार और कारतूस का जखीरा, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया गया है। देखिए, ऐसा है कि झारखंड सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक सोच है कि पूरे झारखंड को अपराध मुक्त और नक्सल मुक्त करना है।
उसी के संकल्प को धरातल पे उतारने के लिए हमारे पुलिस महानिदेशक एवं हमारे जो आईजी अभियान हैं उनके नेतृत्व में ये चतरा पुलिस को ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। जैसे जो टीपीसी के रीजनल कमांडर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके साथ 3 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये आप मान सकते हैं कि आज 15 साल से टीपीसी का यहाँ पे संगठन रहा है, 15-20 साल से लगभग, और ये सेकेंड इन कमांड इसको माना जा सकता था आक्रमण जी को। तो इसकी गिरफ्तारी होने से काफ़ी क्षति तो हुई होगी और हम लोग भी मानते हैं कि इसकी क्षति हुई है। टीपीसी और बाकी लोग जो बच गए हैं तो उनको भी ये एहसास हो रहा होगा कि झारखंड पुलिस जो है उग्रवादियों के खिलाफ और नक्सलवाद के खिलाफ और अपराध के खिलाफ अब टूट पड़ी है, तो इसको बेहतर क्षति माना जा सकता है उनके खिलाफ। इसमें बरामदगी में बहुत सारे सामान हैं, जैसे पिस्टल हैं, कुछ एक M16 राइफल है, बहुत सारे कारतूस हैं, करीब 4500 राउंड के आसपास कारतूस बरामद हुई है, और बहुत सारे पिस्टल हैं, देसी कट्टा है, गोलियां बरामद हुई हैं, और भी राइफल्स की गोलियां बरामद हुई हैं, SLR बरामद हुए हैं, 2 315 के राइफल बरामद हुए हैं। एक है M16A राइफल करके है जो US गवर्नमेंट का लिखा हुआ है, ये देखने से तो लग ही रहा है वैसा कि US मेड है ये राइफल, वो बरामद हुआ है। इसमें और 3 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, साथ में एक कोई सचिन कुमार गंजू है, एक नीलम देवी हैं और एक अमृत गंजू हैं जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है कि इसके पास कैसे आया, कहां से आया, उसकी जांच आगे फिर जो होगी, इसको फिर हम लोग पुलिस रिमांड पे लेंगे तो फिर आगे उसकी तहकीकात। ऐसा है कि जो सूचना हम लोगों को जो प्राप्त हुआ था कि गाड़ी में आक्रमण जो है कहीं से मूव कर रहा है, तो उसी सूचना के आलोक में एक चेकिंग हंटरगंज थाना क्षेत्र में लगाया गया था, तो उसी गाड़ी में ये चारों पकड़े गए हैं। उसमें से कुछ 2-3 पिस्टल वगैरह भी बरामद हुए थे, और फिर उसके निशानदेही पे बाकी सामान जो है जो दिख रहा है आपको, वो उनकी बरामदगी अभी तो नहीं मिला है, देख रहे हैं उसको, अगर मिलेगा तो फिर आप लोग को विस्तृत उसकी जानकारी दी जाएगी। और 2-3 पिस्टल हैं जो देखने से लग रहे हैं, और बाकी तो कंट्री मेड पिस्टल हैं जो है। पिस्टल 7 हैं और 2 कट्टा है, एक M16A राइफल है, एक SLR है, 2 315 का है। ये हथियार की बरामदगी हुई है। और गोली में अगर आप देखेंगे तो करीब 9 mm की गोली करीब 4597 राउंड है, 5.56 का गोली 172 राउंड है, और 0.315 mm का 100 राउंड है, और M16 का गोली 90 राउंड है, 7.62 mm का गोली 20 राउंड है। के ऊपर अभी तक जो हम लोग के पास आंकड़ा उपलब्ध है उसमें करीब 75 केस उसके ऊपर दर्ज हैं। और अभी हम लोग दूसरे जो हमारे स्टेट हैं जैसे बिहार का, हम लोग उधर भी पता कर रहे हैं, गया और औरंगाबाद में, तो वहाँ से भी अगर डिटेल्स आएगा तो उसको भी फिर हम लोग आगे अनुसंधान में मेंशन करेंगे। कितने का इनामी था सर? ये झारखंड सरकार की ओर से ये 15 लाख का इनामी था, और NIA की ओर से ये 3 लाख का इनामी था। तो लगता है सर कि इसकी गिरफ्तारी से टेरर फंडिंग जैसे बड़े मामलों का लगाम लगेगा? बिल्कुल लगना चाहिए, और आगे अनुसंधान में बहुत सारी बातें आएंगी। पुलिस रिमांड पे इसको पुनः लिया जाएगा, तो उसमें बहुत सारी बातें जो निकल के आएंगी उस पर आगे अनुसंधान फिर किया जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर? लोगों से अपील हमारा यही है, जो खासकर ये वामपंथी विचारधारा या नक्सल विचारधारा या टीपीसी जो भी हैं, कि झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की लापरवाही के चलते एक महिला की जान गई। देवघर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां बता दें वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि देवघर जिला के कुंडा मोड़ के पास पुलिस द्वारा लगाए गए वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार होकर जा रही महिला को बाइक रोकने को कहा गया, लेकिन बाइक चालक ने बाइक नहीं रोका। तभी पीछे से वाहन जाँच कर रहे पुलिसकर्मी ने बाइक को पीछे से खींच लिया, जिससे बाइक चालक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक पर बैठी महिला सड़क पर गिर गई। सड़क पर गिरने के कारण बाइक पर बैठी महिला के सर पर गहरी चोट लग गई है। सर पर चोट लगने के कारण महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने ग्रामीण और पुलिस कर्मियों को पकड़कर मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं मृतक के परिजन और घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और कार्रवाई की मांग करने लगे। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है। देवघर से सीनियर संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट।
जमुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जिला परिषद मद से करीब 8 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक शौचालय देखरेख के अभाव में बनने के बाद से ही लावारिस अवस्था में बंद पड़ा है। राजनीतिक दल और स्थानीय लोगों के प्रयास से यहां शौचालय का निर्माण करवाया गया था, लेकिन अब तक कार्यकारी एजेंसी ने अस्पताल प्रबंधक और प्रखंड कार्यालय को इसे हैंडओवर नहीं किया है। लिहाजा 5 वर्षों से शौचालय बंद पड़ा है, जबकि यहां प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता रहता है। अस्पताल परिसर में बने शौचालय का निर्माण जिला परिषद से नामित एजेंसी ने साल 2018 से 19 में किया था, लेकिन सबसे मजेदार की बात यह है कि 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ताला लटक रहा है। इस्तेमाल के लिए नहीं खोला गया, ऐसे में लोगों को मजबूरन खुले में शौच जाना पड़ रहा है। वहीं देखरेख के अभाव के चलते शौचालय अब जर्जर हो रही है। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण के बाद ठेकेदार ने शौचालय पे ताला लगा रखा है। 5 वर्ष बीत चुका है, लेकिन ना तो आज तक ताला खोला गया और ना ही किसी को चाबी दी गई। अगर शौचालय नियमित रूप से चालू रहता तो आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने कहा कि जमुआ ब्लॉक अस्पताल में आने वाले लोगों को भी शौच जाने में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं 20 सूत्रीय अध्यक्ष जुनैद आलम ने कहा कि इस मामले को हम 20 सूत्री बैठक में उठाए थे, लेकिन अब तक चालू नहीं हो पाया। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए भी लोग जमुआ आते हैं, जिन्हें शौचालय जाने में भारी परेशानी होती है। खासकर महिलाओं को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संबंधित विभाग इसे गंभीरता से लेते हुए शौचालय की सफाई कर अस्पताल और प्रखंड को हैंडओवर करे, ताकि सरकार ने जिस उम्मीद के साथ इसमें लाखों रुपए खर्च कर इसका निर्माण करवाया, उसका लाभ लोगों को मिल सके। जिला परिषद योजना के मद से अस्पताल परिसर के अंदर सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया गया है। इसकी सूचना पूर्व से भी थी हमें, और हमने विसूत्री की बैठकों में भी इसकी बात उठाई थी कि उस शौचालय को पूर्ण रूपेण चालू किया जाए। जिला परिषद की कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अब तक शौचालय को चालू नहीं किया गया है। इस अवस्था में हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित शौचालय को सुचारू ढंग से चालू करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है। 1-2 दिनों के अंदर उस शौचालय को चालू कर दिया जाएगा। हम लोग अपने स्तर से विभाग को पत्राचार किए हैं, और जब तक उधर से कुछ इसकी लिखित सूचना नहीं आ जाती है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने इसके लिए प्रयास किया है, आगे भी प्रयासरत रहेंगे। अभी व्यवस्था के रूप में प्रखंड मुख्यालय के अंदर शौचालय को हम लोग चालू करवा रहे हैं। 1-2 दिनों में ये चालू हो जाएगा। जमुआ से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।